हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गुरु पूर्णिमा गिफ्ट सीरीज पार्ट टू के वीडियोस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पार्ट टू में देयर विल बी सम 7 क्वेश्चंस दैट आई विल बी डिस्कसिंग एट ए स्ट्रेच। So the question number 8, the eighth question is which of the following number is divisible by 99? अगर कोई नंबर 99 से divisible है, that means it will be divisible by 11 and it will be divisible by 9. अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स लिखेंगे और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ऑड पोजीशंस एंड इवन पोजीशन, डिफरेंस ऑफ ऑड माइनस इवन, डिफरेंस ऑफ इवन। ठीक है, और देखते हैं जो भी नंबर अपना सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। द 99, द फर्स्ट नंबर इज 35722404। So the sum of digits here is 4 plus 4 is 8, 8 plus 2 is 10, 10 plus 7 is 17, and 17 plus 8 is 25. So 25, and I know that 25 is not divisible by 9, so I don't require to check by 11. Next is 135792. 135792. Here the sum of digits will be 9 plus 2 is 11, 11 plus 7 is 18, 18 plus 9 is 27. Fine. So this number is divisible by 9. अब चेक कर लेते हैं ऑड प्लेसेस का एंड इवन प्लेसेस का। 7 plus 2 is 9, 9 plus 3 is 12, and here it will be 1 plus 5 is 6 and 6 plus 9 is 15. So 6 plus 9 is 15, 15 12 minus 15 which is equal to minus 3, or अगर positive difference लेंगे which is equal to 3. So for divisibility by 11 it should be either it should be 0 or a multiple of 11, so this case is not valid. Fine. Next is 913464. 913464, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 6 plus 4 is 10, 10 plus 4 is 14, 14 plus 4 is 18, 18 plus 9 is 27. So here it is satisfying. Next will be 9 plus 3 is 12, 12 plus 6 is 18, 18 minus 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 is 9, so this is 9. Now this is also not a multiple of 11. एक बार फिर से चेक कर ले कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 9 plus 3 is 12, 12 plus 6 is 18, और here it is 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 is 9. ठीक है, so this number is also not a multiple. अब इसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने 10-15 सेकंड 20 सेकंड बचा सकते हो, बिकॉज 4 ऑप्शंस का क्वेश्चन है और नन ऑफ दीज नहीं है। सो लास्ट वाले ऑप्शन का सही होना इस ऑप्शन की मजबूरी है। चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। 4 plus 5 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 5 is 16, 16 plus 2 is 18. So here it is okay. 5 plus 3 is 8, 8 plus 1 is 9, and here it is 1 plus 4 is 5, 5, 5 plus 4 is 9, so 9 minus 9 is equal to 0. So this number is divisible by this number is divisible by 99. So this will be the answer of your question. So in this way you are required to solve this question. कैसे किया अपन ने, कुछ नहीं किया था, सिर्फ 99 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने दो चीजों से डिविजिबिलिटी चेक की थी। एक था 11 से डिविजिबिलिटी और एक थी 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये था कि हमारा जो डिफरेंस सम होना चाहिए दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9, और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का ये था कि डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस डिफरेंस ऑफ इवन प्लेसेस शुड बी इक्वल टू 0। सो क्विकली करने का था ये क्वेश्चन और कुछ नहीं था यहाँ पे। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, देर इज एन n डिजिट नंबर, n इज ग्रेटर देन 1, बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय। यहाँ पे अपन दो केसेस डिस्कस करेंगे, एक तो डिस्कस करेंगे 2 डिजिट नंबर और एक डिस्कस करेंगे 3 डिजिट नंबर, क्योंकि बाकी जो भी होगा दैट विल बी ए रेपिटेशन ऑफ दिस रिजल्ट। सो 2 डिजिट नंबर को अपन मान लेते हैं से 10x प्लस वाई, और सम ऑफ डिजिट्स हो गया x प्लस वाई। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आई विल गेट 10x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई,
So here I will get 9x. So basically this number is basically divisible by 9. ठीक है, अब अगर 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट का नंबर हो गया 100x प्लस 10y प्लस z। और अगर सम ऑफ डिजिट्स की बात करें तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। अगर डिफरेंस की बात करते हैं so it will be 99x plus 9y plus 0. Okay, so here also this number is divisible by 11. Here also the number is divisible, I beg your pardon, here also the number is divisible by 9. So my answer will be the number is divisible by 9. Question number 10. If x is a positive integer such that 2x plus 12 is perfectly divisible by x, यानी कि 2x plus 12 को जब मैं x से डिवाइड करता हूँ so I get remainder is equal to 0. ठीक है, तो that means 2 plus 12 upon x के केस में मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0। अब मुझे क्या बताना है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, x की कौन कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी भाई। जब जब 12 अपॉन x के केस में रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 0, दैट मीन्स x इज ए फैक्टर ऑफ 12। अब 12 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं भैया, लिख लो यहाँ पे और मार्क कर दो आंसर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। सो देयर आर total 6 factors of 12, so the answer will be option number C, that is 6. Question number 11. The least number which on division by 35 leaves a remainder 25, and on division by 45 leaves the remainder 35, and on division by 55 leaves the remainder 45 is। देखो हम लोगों ने एक निगेटिव रिमाइंडर पे एक वीडियो किया था, डेट वाज फॉर आईजीएसओ बैच। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप वहां पे निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ सकते हैं। So here I will be solving this question by using the concept of negative remainder. So here negative remainder will be 10। क्यों अपन ने निगेटिव रिमाइंडर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से 35 minus 25 is also is equal to 10, 45 minus 35 is equal to 10, and next is 55 minus 45 is also equal to 10। so होता क्या है कि my required number will be LCM of 35, 45, 55 minus 10। ठीक है, यही अपन पढ़ते थे कि रिक्वायर्ड नंबर जो होगा ऐसे केसेस में डेट इज एलसीएम ऑफ द नंबर प्लस रिमाइंडर। हियर द रिमाइंडर इज निगेटिव। क्यों ऐसा रिमाइंडर निगेटिव आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हर केस में रिमाइंडर जो पॉजिटिव रिमाइंडर जो दिया हुआ है डेट इज डिफरेंट। किसी एक केस में 35 दिया, एक केस में 25 दिया, एक केस में 45 दिया, बट द पॉइंट इज द निगेटिव रिमाइंडर। 35 minus 25, 45 minus 35, 55 minus 45 is same. So what I have done is I have written as LCM of 35, 45 and 55 minus 10। अब इसका LCM कैसे निकालेंगे भाई, इसका LCM कैसे निकालेंगे, देखिए सर बहुत आसान है। LCM will be 35 को अपन लिख सकते हैं 5 into 7, 45 को अपन लिख सकते हैं 5 into 3 to the power 2, एंड 55 को अपन लिख सकते हैं 5 into 11। तो एलसीएम लेने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 लिख देंगे, फिर 3 की हाईएस्ट पावर, फिर 7 की हाईएस्ट पावर, फिर 11 की हाईएस्ट पावर। सो इट विल बी 45 into 77। so it will be basically 45 into 77। so what I will do here is either I can write this as 40 plus 5 or I can write this as 70 plus 7। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब
I know that I can write it this as 77 into 90 divided by 2. अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 9 7 जा 63, 6 9 7 जा 63, और 63 प्लस 6 हो गया 69, 6930 डिवाइडेड बाई 2। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे सो इट्स वैल्यू विल बी 3, देन 4 1 3 विल बी 6 2, और फिर 10, दिस विल बी 3465, 3465। So my required number will be 3465 minus 10, which is equal to 3455. So 3455 will be my correct answer. 3455 will be my correct answer. Option number B. So let us now quickly move to next. Okay, question number 12. A number divided by 14 gives a remainder 8. What is the remainder if the number is divided by 7? Let the number is 14k plus 8. Okay. अब मुझे डिवाइड पता लगाना है, n by 7, remainder will be what? Okay, so this will be 14k plus 7 plus 1 divided by 7 के केस में रिमाइंडर क्या होगा? So I can say this will be remainder 1 when 14k is divided by 7, plus remainder 1 7 is divided by 7, plus remainder 1 1 is divided by 7. So here the remainder will be 0, here also the remainder will be 0, here the remainder will be 1. So my answer will be option number A, which is equal to 1. So this is how you all are required to solve this question. Question number 13. The sum of the digits of a two-digit number is 11. If the digits are reversed, the number decreases by 45. The number is, देखो भैया, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो है, आप क्विकली इसको ऑब्जेक्टिव से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इक्वेशन बना के कर सकते हैं। क्विकली ऑब्जेक्टिव से कैसे करेंगे, ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 11, तो सारे नंबर्स का सम ऑफ द डिजिट्स 11 है, नो इश्यू इन दैट। नेक्स्ट इज द इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर डिक्रीजेस बाय 45, यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो बड़ा है दूसरे वाले नंबर से। भैया पहला वाला ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बिकॉज 65 माइनस 56 द डिफरेंस इज ओनली 9, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, देख लो भैया, 74 माइनस 47, यहां पे भी इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं 47 में 30 ऐड करूं then only my result is 77, so here also it is not possible. So my only option that is valid here is option number D, which is 38 83। 83 minus 38 करेंगे तो what I will get the result is 45। देखो भाई, क्विकली सब्ट्रैक्शन एडिशन तो करना आना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लाइफ में परेशान हो जाओगे। क्विकली एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, एक तो मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव अप्रोच, लेकिन फिर कुछ कोई बोलेगा कि सर नहीं सर ये तो आपने हिट एंड ट्रायल से किया है। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बोलोगे ऐसा तो, लेकिन ठीक है दूसरा अप्रोच भी देख लो। नंबर को मान लो, नंबर को मान लो 10x प्लस वाई, ठीक है, जहां पे x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को 11 दी हुई है, तो यहां से आई कैन ऑल्सो से y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स। सो माई नंबर विल बी इक्वल टू 10x प्लस 11 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 9x प्लस 11। पहली चीज। दूसरी चीज ये, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स को जब रिवर्स करेंगे तो मेरा जो नया नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स, which is equal to 10 into 11 minus x plus x. So ये हो जाएगा 110 minus 10x plus x, that is 110 minus 9x। अब क्या बोल रहे हैं सर ये कि इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, the number decreases by 45, तो this minus this। So according to the question, first minus second is equal to 45।
So what I will say here is 9x plus 11 minus 110 minus 9x is equal to 45. So what I will have here is 9x plus 9x is 18x, 18x minus 99 is equal to 45. अब मैं 99 को जब मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, सो 18x will be equal to 45 plus 99. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो इट विल बी 144. दैट गिव्स मी x is equal to 8. जब x 8 आ गया तो y will be equal to 11 minus 8 which is equal to 3. So my number is 83. यहाँ से भी सॉल्व होके आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई. सो माय ऑप्शन विल बी 83. ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बाकी अपना दिमाग लगाइए. क्वेश्चंस यू चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में. एक क्वेश्चन टफ था जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था, अदरवाइज all the questions are damn easy. All the questions are damn easy. Now let us move to question number 14, the last question of this series. इसको थोड़ा आराम आराम से करते, देखते क्या बोल रहा है. The question is 100 monkeys have 100 apples to divide. ठीक है, each adult get 3 apples while the 3 children share 1. यानी कि 3 चिल्ड्रन को एक एप्पल मिल रहा है. दैट मीन्स एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगा भैया? 1/3 एप्पल. कोई बात नहीं है, ऐसा तो है, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं. ठीक है, और टोटल मंकीज कितने थे? 100 मंकीज थे. तो लेट व्हाट आई विल डू इज लेट टोटल नंबर ऑफ adults, let total number of adults are x. So children's will be 100 minus x. Fine. Adults हो गए x, तो children's हो गए 100 minus x. ठीक है, अब एक एडल्ट को 3 एप्पल मिल रहे हैं और एक चिल्ड्रन को 1/3 एप्पल मिल रहा है. ठीक है, एंड टोटल एप्पल्स का जो सम है दैट इज 100. फाइन, तो अपन ने क्या किया, x इंटू 3 प्लस 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 100. ये कर दिया. देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है. 9x माइनस x प्लस 100 बराबर 100 बराबर 300. So solving here what I will get is 8x is equal to 200, or I can say x will be equal to 100 divided by 4 which is equal to 25. So number of adults will be 25, adults will be 25 and children will be 75. ठीक, चेक करके देख लेते हैं. अगर इसको 25, अगर इसको 3 एप्पल्स मिल रहे हैं तो एक एडल्ट को अगर 3 एप्पल मिल रहे हैं यानी कि 25 75 ये हो गया, और एक चिल्ड्रन को 1/3 मिल रहा है तो ये 75/3 विच इज इक्वल टू 25. सो दिस इज इक्वल टू 100. फाइन, नो इश्यू. सो total number of adults monkeys will be equal to 25. So this is how you are required to solve this question. So this was the end of Guru Purnima series. In that there were some 14 questions. Next time we will come with Teachers Day series. There also I will give you some very beautiful questions depending upon your difficulties. जहाँ पे भी जिस topic में भी आपको difficulty होगा, I give you some very beautiful questions. So till then, stay safe, be happy, bye bye.